ओम शांति। आज 21 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्फ और बे का परिचय देते रहो। मीठे बच्चे, बाप की याद में रहे, भगवान की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्फ और बे का परिचय देते रहो। आज का प्रश्न है, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध है उनको सबको भूलो। चलते फिरते, उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, क्योंकि रेड लाइट में जनरली रेड लाइट में योग करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं लाल बत्ती भी याद नहीं आनी चाहिए, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते हैं कोई खास बैठकर योग कराए, उनका योग भी लग नहीं सकता। आज का गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह को मिलेंगे दूर नहीं। ओम शांति। अभी ये हुई योग की बात, क्योंकि अभी है रात। रात कहा जाता है कलयुग को, दिन कहा जाता है सतयुग को। तुम अभी कलयुग रूपी रात से सतयुग दिन में जाते हो, इसलिए रात को भूल दिन को याद करो। नर्क से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती है बरोबर ये नर्क है, और किसी की बुद्धि नहीं कहती। बुद्धि है आत्मा में। आत्मा जब जान गई है कि भगवान आया है रात से दिन में ले जाने, भगवान कहते हैं, हे आत्माएं, तुमको जाना है स्वर्ग में, परंतु पहले शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। पहले अपने घर जाना है शांति धाम, और फिर स्वर्ग में आना है। गोया तुम योगी हो, पहले घर के पीछे राजधानी के। अब मृत्यु लोक अर्थात रात पूरी होनी है, अब जाना है दिन में। इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। ईश्वर निराकार हमको योग सिखलाते हैं, अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। ये है रूहानी योग, वह है जिस्मानी योग मतलब हठ योग वगैरह जो दुनिया वाले करते हैं। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है। वह तो मनुष्य जैसे खुद बैठते हैं वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। यहाँ तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती है। हाँ, सभा में कायदे सिर बैठना है, कायदे अनुसार बैठना है। बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी लग सकता है। आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमारी पूरी जो दिनचर्या ही योग में योग युक्त होनी चाहिए। इसलिए केवल बैठक योग की बात नहीं है। शिव बाबा जिनसे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं। जानते हैं ये हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते हैं, हम भी वहाँ के रहवासी हैं। हम आत्माओं को जाना है, ये बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ, ये कहना भी रॉन्ग है। बुद्धू ऐसा कहेंगे, बाबा कहते हैं बुद्धू कहेंगे ऐसे। बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या? अपने जन्म देने वाले माँ पिता को क्या बैठकर याद करते हैं? वो तो स्वतः ही याद रहती है। बाबा बाबा कहते ही रहते हैं, कभी भूलते ही नहीं हैं। वहाँ तो याद भुलाई नहीं भूलती। छोटे बच्चे और ही जास्ते याद करते हैं, मुख चलता ही रहता है। यहाँ पारलौकिक बाप क्यों भूल जाता है? शिव बाबा क्यों भूल जाता है? बाबा पूछते हैं। बुद्धि योग क्यों टूट पड़ता है? मुख से बाबा बाबा कहना भी नहीं है। आत्मा जानती है बाबा को याद करना है। अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध न हो सके। ये ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखला रहे हैं। योगेश्वर कहते हो ना, तुमको योगी ईश्वर ने योग सिखाया है कि मुझ बाप को याद करो। योगेश्वर किसे कहते हैं? भगवान को कहा जाता है। ऐसे नहीं जब मुझे दीदी योग में बिठाती है तो मज़ा आता है, उनका योग कब स्थायी नहीं रह सकेगा। समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? ये तो बुद्धि से याद करना है। मनुष्य जो भी योग सिखलाते हैं वह है रॉन्ग। योगी कोई भी इस दुनिया में है नहीं। यूँ तो किसको भी याद करो तो वह भी योग हुआ, क्योंकि योग का मतलब होता है जात से याद मिलना। इसका ये दुनिया में भी बोला जाता है ना, इसका इसके साथ योग लगा हुआ है, याद लगी हुई है। यूँ तो किसको भी याद करना तो वह भी योग हुआ। आम अच्छा लगता है तो उनसे योग लग जाता है।
लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वो याद आएगी, तो उनसे भी वो लुप्त हुआ। परंतु यहाँ तो देह सहित देह के जो भी संबंध है उन सबको भूल मुझ एक के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। मतलब शरीर जो है, इस शरीर और इस देह का और देह के साथ जो भी देह की दुनिया है जो है, उन सबको जो है भूलना है। देह के पदार्थ, देह के संबंधी, देह के वैभव सबको भूल जो है बुद्धि से भूलना है। उन सबको बुद्धि से भूल जो है एक मुझे याद करो। बाबा कहते हैं कि मेरे को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा और तुम जो है विक्रमाजीत बन जाएंगे। भगवान ही आकर सदगति का रास्ता बताते हैं। भगवान के बिगड़ कोई भी सदगति दे न सके। बाकी सब है दुर्गति का रास्ता बताने वाले। स्वर्ग कहा जाता है सदगति को और मुक्ति धाम जहाँ हम आत्माएं रहती हैं वह है घर। इस समय सभी को दुर्गति में पहुँचाने वाली है मनुष्य मत। निराकार बाप आकर सदगति देते हैं। फिर आधा कल्प हम सदगति में रहते हैं। कहाँ पर? सतयुग त्रेता में। वहाँ भगवान से मिलने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के लिए दर दर भटकते नहीं हैं। सतयुग त्रेता में जब रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से, तब दर दर ढूंढना शुरू करते हैं क्योंकि हम गिरने लग पड़ते हैं। भक्ति को भी शुरू होना ही है। तुम जानते हो अभी हम शरीर को छोड़ फिर शिवालय में जाएंगे। वहाँ जाएंगे ना मुक्ति धाम में। सतयुग है बेहद का शिवालय। सतयुग को कहा जाता है बेहद का शिवालय जो है। इस समय है वैशाल्य और जो है सतयुग को बेहद का शिवालय और जो है मुक्ति धाम को, शांति धाम को निराकार शिवालय। एक बार बाबा ने निराकार शिवालय उसको शांति धाम को भी कहा था। इस समय है वैशाल्य। ये बातें याद करनी पड़ती है। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योगी नहीं भोगी ठहरा। तुम किसको सुनने के लिए कहते हो? तो कहते हैं हम 2 वचन सुनेंगे। अब 2 वचन तो बहुत नामी ग्रामी है, मन मना भव और मध्याजी भव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इन 2 वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे और चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा अर्थात धनवान बनेंगे। 2 वचन से ही तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हो। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं बुद्धू है। अल्फ और बे ये है 2 वचन। अल्फ मतलब अल्लाह, भगवान, ईश्वर। बे हुई उसकी रचना, बादशाही। बाबा है अल्फ, बे है बादशाही, सतयुगी बादशाही। तुम्हारे में भी कोई को बादशाही मिलती है और कोई प्रजा में जाते हैं। तुम बच्चों को पोता मेल रखना चाहिए। इस सारे दिन में कितना समय बाबा को और वर्षे को याद किया, मतलब चार्ट रखना चाहिए। ये श्रीमत भगवान ही देते हैं। आत्माओं को भगवान सिखलाते हैं। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास बहुत था। जब देखा कि अल्फ से बादशाही मिलती है तो धन क्या करेंगे? क्यों न सब कुछ अल्फ के हवाले कर बादशाही ले ले। बाबा ने इस पर एक गीत भी बनाया है, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। उसी समय बुद्धि में आया हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है। हम इस धन का क्या करेंगे? बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। ये साकार बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा तो धन कमाने में बिजी था। जब रजाई मिलती है तो गदाई का काम क्यों करें? जब रजाई बादशाही मिल रही है सतयुग की तो हम गदाई क्यों करें? मतलब जो है हम जो है धन कमाने का काम क्यों करें? फिर बाबा भूख तो नहीं मरा। बाबा के पास जो भूखा तो नहीं मरा। बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है। घर में भूखे मरते होंगे। यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताओ कि बेहद के पिता को याद करो और चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। खिवैया आया है बेड़ा पार करने। तब तो गाते हैं ना पतित पावन खिवैया। परंतु याद किसको करना है ये किसको भी मालूम नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया है कि बाबा भगवान सब जगह है। पत्थर चित्तर सब जगह भगवान है। तो इसलिए जो है बहुत ही जो है एकदम जो है मूंझ गए हैं। सूत जो है मूंझ गया है। एक ही शिव के चित्र को कहते हैं भगवान।
फिर लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान क्यों कहते हो? अगर सब ही बाप बन जाए तो वर्षा कौन देगा? तब तो फादर हो जाएगा ना, किससे किसको वर्षा मिलेगा? सर्वव्यापी कहने से तो न देने वाला रहा न लेने वाला रहा। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ऊपर में शिव खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते हैं, तो ब्रह्मा भी देवता बनेंगे। ये काम एक बाप का ही है, उनकी ही महिमा है। एक ओंकार अकाल मूर्त। आत्मा अकाल मूर्त होती है ना, उनको काल नहीं खा सकता, तो भगवान भी अकाल मूर्त है। शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, आत्मा को कभी काल खाता नहीं। वहाँ अकाले मृत्यु कब होता नहीं। कहाँ पर? सतयुग में। समझते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। स्वर्ग में है तो जरूर पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही होगा। यहाँ तो सब नरकवासी हैं, कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर पहले नर्क में था। इतनी सहज बात भी समझते नहीं हैं। सन्यासी भी नहीं जानते, वो तो ज्योति ज्योत समाया कह देते हैं। भारतवासी भक्त भगवान को याद करते हैं। गृहस्थी भगत है, क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए ही होती है। वह तो है तत्व ज्ञानी। कौन? सन्यासी लोग। समझते हैं हम तत्व से योग लगाकर लीन हो जाएंगे। वह तो आत्मा को भी विनाशी मानते हैं। सत्य कब बोल नहीं सकते। सत्य है एक परमात्मा। तुमको अभी सत्य का संग है, तो बाकी सब झूठ हुए ना। कलयुग में सत्य बोलने वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं। रचेता और रचना के बारे में कोई जानता ही नहीं। बाबा कहते हैं, अभी मैं तुमको सभी शास्त्रों का सार बतलाता हूँ। मुख्य जो गीता है उसमें भी परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया है, जबकि कृष्ण इस समय सांवरा है। सांवरा है मतलब पतित है। अब कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनाए जो मनुष्य समझे। डबल शेड देवें, एक तरफ सांवरे का शेड, दूसरी तरफ गोरे का शेड। फिर उन पर समझाया जाए कि काम चिता पर बैठने से काला बन जाता है, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बन जाते हैं। ये बाबा उसके बाद जो है सेवा के लिए बता रहे हैं, सर्विस के लिए पॉइंट्स बता रहे हैं। कृष्ण का ऐसा चित्र बनाओ कि 2 शेड वाला, एक तरफ जो है गोरा हो, एक तरफ सांवरा हो। तो बताएं कि जैसे कि सांवरा कैसे बनते हैं, पतित बना, और फिर पतित से आप जो है इस टाइम पावन बनते हैं। इस तरह जो है तुम सर्विस जो है अच्छी तरह कर सकते हो। निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग दोनों ही मार्ग दिखाने हैं। आयरन एज फिर गोल्डन एज बनती है। आयरन एज जब अभी है कलयुग में, और गोल्डन एज सतयुग में जाके। गोल्डन के बाद फिर सिल्वर कॉपर होती है। आत्मा कहती है, पहले मैं काम चिता पर थी, अब मैं ज्ञान चिता पर बैठी हूँ। अब बाबा से ज्ञान ले रहे हैं ना, तो ज्ञान चिता पर बैठी हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो, हम पतित से परिस्तानी बन रहे हैं। उसको जो है सतयुग में जो है दिल्ली को क्या बोलेंगे? परिस्तान बोलेंगे। दिल्ली राजधानी होगी ना, उसको परिस्तान बोला जाएगा। योग में रह तुम कोई भी चीज़ बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है, लेकिन है मुश्किल। बाबा कहते हैं, हम भी भूल जाते हैं। बहुत तिरकनबाजी है, बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि मैं भी भूल जाता हूँ। स्थायी याद ठहर नहीं सकती है, चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। यहाँ तो कहाँ भी कर सकते हो, याद से बल मिलता है। इस समय सच्चा योग कोई जानते ही नहीं है। भगवान के सिवाय जो भी योग लगाना सिखलाते हैं वह रॉन्ग है। भगवान ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग बन गया। मनुष्य ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग से नरक बन गया, क्योंकि द्वापर से तो मनुष्य सिखलाते रहे ना योग जो है, तो वह तब से स्वर्ग से नरक बन गया। और जब भगवान ने संगम पाया, भगवान ने जय यानी राजयोग सिखलाया, तो नरक से स्वर्ग बन गया। कोई भी उल्टी चलन थोड़ी ही चलते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। 10-15 मिनट भी याद में नहीं रह सकते। नहीं तो बूढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए भी बहुत सहज है। बहुत अच्छी मिठाई है। बाबा इसको आज जो है मिठाई बोल रहे हैं, योग को, राजयोग को मिठाई बोल रहे हैं। भल गूंगा बहरा हो वह भी इशारों से समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं कि भगवान को याद करो तो ये वर्षा मिलेगा। कोई भी आए तो बोलो, हम आपको रास्ता बतलाते हैं। बेहद के पिता स्वर्ग के रचयिता से स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा कैसे मिलता है, ये छोटी छोटी चिटकियाँ पर्चे बांटते रहनी चाहिए।
सर इसके लिए बाबा पॉइंट्स बता रहे हैं। दिल में बहुत उमंग रहना चाहिए। कोई भी धर्म वाला आए तो हम ऐसे समझाएं। बाबा कहते हैं, ये देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे। पहले पहले ये निश्चय करो, फिर दूसरी बात, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। पहले पहले जब तक निश्चय नहीं हुआ तब तक आगे नहीं बढ़ना है। अपने को आत्मा समझ, बाबा को, भगवान को याद करो। बस यही मूल बात है। अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। बस ये है सबसे फर्स्ट क्लास बात। सिर्फ 2 अक्षर हैं, अल्फ और बे। भगवान और जो है सत्य की बादशाही, बाप और वर्षा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। अपना सब कुछ अल्फ के हवाले कर बे बादशाही लेनी है। पोतामेल रखना है कि बाप और वर्षे की कितनी समय याद रहे। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वे आपको माया जीत बनने नहीं देगी। माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और अंत समय में भी वही कमजोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। आज का स्लोगन है, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास शांति और धैर्यता की शक्ति आती जाती है तो हम अचल अडोल बनते जाते हैं और हमारा जो है संस्कारों की अन्य आत्माओं के साथ संस्कारों की हलचल में नहीं आते और अन्य आत्माओं के साथ जो कहीं उलझते नहीं हैं और हमारी शक्ति के शक्तिशाली जो प्रकम्पन और वाइब्रेशन जो है वही जो है दूसरों के विघ्नों को समाप्त करने का वो बनते हैं, जरिया बनता है जो है। तो इसलिए जो है जितना जितना जो है शांति धैर्यता की शक्ति आती जाती है तो जो है हम स्वयं भी निर्विघ्न जीवन जीने लग जाते हैं और जो है दूसरों के लिए भी विघ्न विनाशक साबित होते जाते हैं। आगे है माता श्री जी के अनमोल महावाक्य, अपना असली लक्ष्य क्या है। पहले पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। असल में मैं कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब ये तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हूँ। भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं कि हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। अच्छा, ओम शांति।